हेलो गाइज, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईसीएसई 2023 कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। ये रहा क्वेश्चन 3। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दिया गया है ये सवाल, हमको एक क्लास लिखनी है। क्लास के मेंबर्स दिए गए हैं, डेटा मेंबर्स दिए गए हैं, क्लास के फंक्शंस दिए गए हैं, ओके। और आपको एक मेन फंक्शन भी लिखना है जिसमें आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके मेथड्स को कॉल किया, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे। क्लास का नाम है एम्प्लॉय और इसमें ई लोअर केस है, तो ध्यान रखिएगा जो भी क्लास का नाम दिया गया है उसके एग्जैक्टली आपको नाम कॉपी करके क्लास लिखनी है। तो मैं लिखूंगा क्लास एम्प्लॉय, ओके। डेटा मेंबर्स है ई नो फॉर एम्प्लॉय नंबर स्टोर करने के लिए, ई नेम ऑफ द एम्प्लॉय स्टोर करने के लिए, एज स्टोर करने के लिए, बेसिक सैलरी स्टोर करने के लिए। अगेन डेटा मेंबर्स का जो नाम है एग्जैक्टली सेम रखिएगा। इनके टाइप आपको अप्रोप्रिएट रखने हैं, मतलब जो जिस पर्पस के लिए उसका टाइप आपको सही से चूज करना है खुद से, मतलब स्ट्रिंग, डबल, इन, फ्लोट जो भी हो आपको सही से चूज करना है। तो एम्प्लॉय नंबर आप इंटीजर भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि एक एम्प्लॉय नंबर एक आईडी होता है जिसमें डिजिट्स और लेटर्स दोनों हो सकते हैं, तो आप इसको एक स्ट्रिंग लो। तो मैं बोलूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग ई नो, ओके, एम्प्लॉय नंबर, ओके। और सारे डेटा मेंबर्स को मैं प्राइवेट रखूँगा, सारे मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स को मैं पब्लिक रखूँगा, ओके। अगला है ई नेम, तो ये तो स्ट्रिंग ही होगा, तो प्राइवेट स्ट्रिंग ई नेम, ओके, एम्प्लॉय नेम हो गया ये, ओके। फिर आता है एज, तो ये इंटीजर होगा, प्राइवेट इंट एज, ओके। और फाइनली आता है सैलरी, तो आप एज को भी डबल या फ्लोट ले सकते हो, मतलब कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करने वाला टाइप, लेकिन टिपिकली इसको इंटीजर स्टोर करते हैं तो इंटीजर शुड भी ओके। सैलरी आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फ्लोट या डबल ही स्टोर करो, क्योंकि उसमें हमको डेसिमल पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया प्राइवेट डबल बेसिक। और आप देख रहे हो जो मेरे डेटा मेंबर्स का नाम है वो एग्जैक्टली सेम है जो हमको क्वेश्चन में दिया गया, ओके। फिर है मेंबर मेथड्स। तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बताया गया कि आपको लिखना है, तो आपको कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं कि आप ऐसे लिखो कुछ पब्लिक एम्प्लॉई, ओके। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं। तो हम चलते हैं मेथड्स पर। तो पहला है वॉइड एक्सेप्ट डिटेल्स यूजिंग स्कैनर क्लास, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट, ओके। तो मैं एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। आपको सारे डिटेल्स रीड करने हैं, तो डिटेल्स में हमारा एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, बेसिक, सैलरी, मतलब एक स्ट्रिंग इंट और डबल, ओके। सो रीड द एम्प्लॉय नंबर, ओके। और हर एक वैल्यू रीड करने से पहले हम प्रॉम्प्ट करेंगे मैसेज सिस आउट एंटर एम्प्लॉय नंबर, जो कि एक होगा स्ट्रिंग। सो एम्प्लॉय नंबर हो गया हमारा स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके। सिमिलरली हम रीड करेंगे एम्प्लॉय नेम, ओके। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, एम्प्लॉय नेम स्टोर कर रहा है ई नेम, ओके। फिर हम रीड करेंगे एज, एंटर एम्प्लॉय एज, ओके। एज हो गया, और क्योंकि एज एक इंटीजर मैं बोलूँगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। फिर मैं बोलूँगा रीड बेसिक सैलरी, तो ये हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर बेसिक सैलरी, बेसिक हो जाएगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, ओके। तो आपका एक्सेप्ट मेथड हो गया जिसने सारे डिटेल्स रीड करनी, ओके। अगला आता है कैलकुलेट नेट सैलरी एज पर द गिवन स्पेसिफिकेशंस, तो ये हो जाएगा पब्लिक वॉइड कैलकुलेट, ओके। इसमें क्या करना है आपको नेट सैलरी जो निकालनी है वो होगा बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF। अब बेसिक का जो वैल्यू है वो आपने रीड कर लिया है, तो बेसिक तो आपके पास है, आपको HRA, DA और PF कैलकुलेट करना है। तो HRA 18.5% है बेसिक का, DA 17.45% है, PF 8.1%, ओके। इफ द एज ऑफ द एम्प्लॉय इज अबव 50 ही गेट्स एन एडिशनल अलाउंस ऑफ 5000। मतलब HRA, DA और PF कैलकुलेट करने के बाद हम नेट कैलकुलेट कर लेंगे, और नेट कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे कि अगर एज ऑफ द एम्प्लॉय ग्रेटर देन 50 है तो हम उसमें 5000 नेट में जोड़ देंगे, ओके। तो हमको निकालना है फाइंड
HRA, DA और PF, तो डबल HRA हो गया हमारा कितना 18.5%, सो 18.5% इंटू हमारा बेसिक, ओके। फिर आता है हमारा DA हो गया 17.45 था ना, 17.45। फिर आता है हमारा डबल PF होता है हमारा 8.10, ओके। HRA, DA, PF निकल गया, हम कैलकुलेट कर सकते हैं डबल नेट हो गया बेसिक प्लस HRA प्लस DA माइनस PF। और फाइनली इफ एज इज ग्रेटर देन 50 तो हम कर देंगे नेट प्लस इक्वल टू 5000, ओके। ऑलराइट, तो हमारा कैलकुलेट भी हो गया। अब आता है हमारा प्रिंट, तो पब्लिक वॉइड प्रिंट टू प्रिंट डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट ई नम ए नेम एज बेसिक नेट, ओके। तो ऐसे कॉलम से प्रिंट कराने के लिए, एक फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट कराने के लिए आप system.out.printf यूज कर सकते हो, या फिर आप टैब्स भी लगा सकते हो। system.out.printf यूज करोगे तो सुंदर सा बन के आएगा, तो मैं system.out.printf यूज करूंगा। और system.out.printf कैसे यूज करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ओके। तो मैं बोलूँगा प्रिंट कॉलम हेडर्स, मतलब अगर मैं कॉलम से वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ तो माई कॉलम हेडर्स हो गए एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, बेसिक, नेट। तो मैं बोलूँगा system.out.printf हो गया ये हमारे पास है परसेंट। सबसे पहला है एम्प्लॉय नंबर, तो चलो अगर 10 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन, फिर एम्प्लॉय नेम -20 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन, फिर एज %-5 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन, बेसिक इज %-8 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन, नेट इज %-8 स्पेसेस लेफ्ट अलाइन और चेंज अलाइन, ओके। और आर्ग्यूमेंट्स देने हैं हमको एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ओके, एज, बेसिक और नेट, ऑलराइट। फिर हमको प्रिंट करनी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो एम्प्लॉय नंबर स्ट्रिंग ही है तो मैं सीधे कर दूंगा ई नो, एम्प्लॉय नेम भी स्ट्रिंग है तो मैं सीधे कर दूंगा ई नेम। अब एज इंटीजर है तो या फिर आप ये फॉर्मेट स्पेसिफायर को इंटीजर कर दो, या फिर इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रिंग कर दो। मतलब अगर यहाँ से स्ट्रिंग पास करना है तो आप कर दो एज प्लस, ओके, तो ये एज स्ट्रिंग चला जाएगा। या फिर आप एज पास करो और इसको %b कर दो, ओके। सिमिलरली बेसिक एक फ्लोट टाइप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो मैं -8 2f कर देता हूँ, ओके। सिमिलरली नेट भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो -8.2f कर देता हूँ, ओके, ऑलराइट। अब आती है हमारे पास एक दिक्कत। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमको नेट कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जो नेट वेरिएबल है वो इस फंक्शन में हम डिक्लेयर करके कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस नेट वेरिएबल का स्कोप यहाँ से लेकर फंक्शन बॉडी के एंड तक ही है, इतने तक ही विजिबल है ये नेट वेरिएबल, और हमको ये यूज़ करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या फिर आप इसका रिटर्न टाइप चेंज कर डबल कर दो और रिटर्न नेट कर दो, ओके। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, ओके, कैलकुलेट, ओके, तो आप कह सकते हो डबल नेट हो गया हमारा इस कैलकुलेट का रिटर्न, जो कि हमारा यूज़ हो जाएगा, ओके। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि रिटर्न टाइप कैलकुलेट का वॉइड ही होगा, तो ये हमको वॉइड ही रखना है, ओके। तो ये रिटर्न नहीं कर सकते, मतलब इस वाले कैलकुलेट को हमको ऐसे ही कॉल करना पड़ेगा, ओके, नो रिटर्न वैल्यू। तो दूसरा तरीका जिससे आप नेट यूज़ कर सकते हो, आप बोल दो मैं एक और डेटा मेंबर ले लेता हूँ डबल नेट, ओके, राइट, क्योंकि हमको ये नेट जो हमको प्रिंट करना है वो किसी तरह हमको चाहिए, ओके। और इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप और डेटा मेंबर्स नहीं ले सकते। आपको बताया गया कि ये 4 डेटा मेंबर्स तो आपको लेने हैं जो आप ले रहे हो, ओके। और ऐसा ICSE पेपर के क्वेश्चंस में कभी कभार होता है कि आपको बेस्ट सोल्यूशन निकालना है रिक्वायरमेंट्स को बिल्कुल भी बिना चेंज करते हुए। तो हम कोई रिक्वायरमेंट चेंज नहीं कर रहे, हमने चारों डेटा मेंबर्स ऐसे ही लिए, हमने वाइड एक्सेप्ट लिखा, हमने वाइड कैलकुलेट लिखा, हमने वाइड प्रिंट लिखा, और हम सारा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, ओके, ऑलराइट। तो अब हमारा प्रिंट सही चलेगा, ओके। अब चलते हैं फाइनल फंक्शन पर, जिसमें वॉइड मेन है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एंड इन्वोक मेथड्स। तो आप पब्लिक वॉइड मेन ऐसे लिख सकते हो, ओके, या फिर एक मेन मेथड लिख कर भी उसमें फंक्शन कॉल कर सकते हो, उसमें ऑब्जेक्ट बना सकते हो। बात है कि आपके मार्क्स नहीं करने चाहिए, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं बोलूँगा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय क्लास का नाम है ना, एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय
ओके, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने लिखा नहीं है, लेकिन जावा प्रोवाइड करता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर हमने अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है तो। ओके, वही कॉल हो रहा है। हम बोलेंगे e.accept, हमने सारी वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली। ओके, तो अगर आप कैलकुलेट को बाहर से कॉल कर रहे हो तो ये कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो नेट वैल्यू है वो कैलकुलेट होगा। ओके, और अगर यहाँ से कॉल नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली e.print कर रहे हो, तो इस प्रिंट को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, डिपेंड करता है कैसे कॉल कर रहे हो। ओके, मेरे हिसाब से इस कैलकुलेट पे यहाँ मत कॉल करो, क्योंकि रिक्वायरमेंट का पार्ट है कि आप फंक्शंस को ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो, तो हमने यहाँ पे कर लिया, तीनों फंक्शंस को कॉल कर लिया। ओके, और फंक्शंस का आइडिया ही होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, कि इसका काम है बस प्रिंट करना, इसका काम है बस कैलकुलेट करना। तो जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो सेपरेट फंक्शंस को बुलाना है, ऐसे ज़्यादा बेटर तरीका है। ओके, हो गया हमारा कोड, चला के देखते हैं। तो मैं अपनी कॉलेज की आईडी डालता हूँ पिलानी की 2102 B5A7 XXXP। तो ये XXX मैं आपको कभी बताऊँगा, ये एक्चुअली हमारा आईडी नंबर होता था, और ये आईडी नंबर बेसिकली रिफ्लेक्ट करता था कि आप कौन से नंबर पे एंट्री हो कॉलेज में। मेरा काफ़ी लो था इसलिए बता नहीं रहा हूँ मैं, सो किसी का 007 भी था। जितने बोर्ड टॉपर्स थे उनका 1 से स्टार्ट होता था, फिर जो CS वाले जो सिंगल डिग्री है जिनका काफ़ी नंबर आया वैसे। ओके, एम्प्लॉय नेम हो गया बालकृष्णा, एम्प्लॉय एज है से मैं 16 साल का हूँ। ओके, बेसिक सैलरी है मेरा बहुत कम है अभी, तो 1 ही लाख रखते हैं। ओके, राइट, तो एम्प्लॉय नंबर ये हो गया। अच्छा, एम्प्लॉय नंबर थोड़ा छोटा कर दिया मैंने, तो ये मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब प्रिंटिंग में इसको 15 ले लेते हैं। ओके, अब चलाते हैं सेम 2012 B5A7 XXXP, P फॉर पिलानी, H फॉर हैदराबाद और G फॉर गोवा होता। तो बालकृष्णा से 16, 1 लाख रुपए। ओके, अब नेट 127850 है, तो 18,500 18.5% हो गया, 17,450 17.45% हो गया, 8100 हो गया 8.1%। तो आप HRA प्लस DA माइनस PF करोगे तो 27,850 आएगा जो करेक्ट। ओके, इसमें से 5,000 बढ़ जाएगा अगर मैं अपना एज बढ़ा देता हूँ। तो मैं फिर से करूँगा 2012 B5A7 XXXP से B के एम्प्लॉय एज में अपना 52 कर देता हूँ। अब बेसिक सैलरी मेरा 52 के एज में तो काफ़ी हो जाएगा, बट ठीक है 1 लाख ही रखते हैं अभी। तो देखिए 27,850 का 32,850 का 5,000। ओके, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको ये ध्यान रखना था कि आप ये वाला नेट वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, क्योंकि बता तो रहा है फंक्शन की कैलकुलेट में नेट वैल्यू निकालो, लेकिन आपको अपने इस प्रिंट मेथड में भी नेट यूज़ करना है। तो आपको इसका एसेस होना चाहिए। 2 ही तरीके थे, या फिर फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर दे नेट की, या फिर आप एक डेटा मेमो ले लो। ओके, तो बेस्ट सोल्यूशन गिवन द रिक्वायरमेंट्स हमारे पास यही था कि हम नेट एक डेटा मेमो ले लें। ओके, तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, एंड आई होप ये हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा। तो कुछ डाउट था तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, और आप हमेशा कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।